अब बात बहू रानी की। बहू रानी इसलिए क्योंकि बड़े घरों में, परिवारों में महिलाएं जब ब्याह कर आती हैं तो उनका नाम कम लोग लेते हैं, उनको बहू रानी ही बुलाते हैं। मुलायम सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसी प्रकार की प्रतिष्ठा और सम्मान वाला परिवार रहा है, लेकिन उनके परिवार की एक बहू रानी इन दिनों फिर चर्चा पर है। कहा जाए उनकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वो केजीएमयू में पहुंच गई थी, वहां बड़ा हंगामा हो गया। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उसके बाद भी वहां पर तोड़ा ताड़ी हो गई और पुलिस बुलानी पड़ी। बात अपर्णा यादव की हो रही है, जो इस समय राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और वो विवादों में हैं। कहा जाता है कि केजीएमयू की वीसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक डॉक्टर पर एक महिला ने रेप के आरोप लगाए थे, उसमें अपर्णा यादव भी महिला आयोग की तरफ से जांच कर रही थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ बिना पूर्व सूचना के पहुंच गई। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो विशाखा कमेटी बनी है, जो महिला उत्पीड़न की जांच कर रही है, वो जांच सही नहीं कर रही है। उनके समर्थकों ने कुलपति सोनिया नित्यानंद के कमरे में घुसकर कुर्सी मेज फेंक दी, माइक तोड़ दिया, बीसी को बैक डोर से बाहर निकालकर ले जाना पड़ा। पूरे मामले में खलल पड़ गया। कुलपति अपना कार्यालय छोड़कर भाग खड़ी हुई। सियासत के जानकार ये मानते हैं कि इसको लेकर कई सारे विचार हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और वो प्रतीक यादव के साथ उनकी शादी हुई है 2011 में। वो फिर राजनीति में भी आ गई। 2017 में वो समाजवादी पार्टी से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। मुलायम सिंह जब बीमार हुए तो उसके बाद वो बगावत करके समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गई। 2022 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उन्होंने मोदी की तारीफ शुरू कर दी, दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने लेकिन उनका नाम तो खूब भुनाया, पर उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिल पाया, ना ही वो 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ पाई। उनकी पहचान मुलायम परिवार के बहू के तौर पर ही बनकर रह गई है। लेकिन इसी बीच 2024 में उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि मुलायम परिवार की बहू के लिए यह पद बहुत छोटा था। आप ये कह सकते हैं ये उनको एक सांत्वना पुरस्कार ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। भाई जिस परिवार में एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनाए जाते हो, मुख्यमंत्री बनाए जाते हो, वहां पर उनके परिवार की एक छोटी बहू एक सांत्वना पुरस्कार लेकर राज्य महिला आयोग में बैठा है, कितना लोगों को बात समझ में आएगी। राजनीति में कोई इसको हजम नहीं कर पाता है। केजीएमयू का जो विवाद था वो लोग मानते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का था। उनके समर्थक भी मानते हैं कि ऐसे मामलों को अपर्णा यादव उठाती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो और पार्टी की नजर में उनके नंबर बढ़ें। अब यह महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है? इसी साल अक्टूबर में राज्यसभा की 8 सीटों पर बीजेपी नाम भेजेगी। चुनाव तो 10 सीटों पर है, 2 पर सपा जाएगी, 8 पर बीजेपी का दावा है। अपर्णा यादव को राज्यसभा के लिए क्या बीजेपी में उम्मीदवार बनाया जा सकता है? हो सकता है कि उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उनको राज्यसभा में भेजा जाए। उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। अगर वो राज्यसभा नहीं जा पाती हैं तो फिर विधान परिषद का भी नंबर है। भाई यहां नहीं दोगे वहां दो, वो हैं सदन की ही दावेदार। तो ये जो अपर्णा यादव की तेजी है, इसको लोग राजनीति के उच्च सदन से जोड़कर देखते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा चाहे यूपी में चाहे देश की संसद में पहुंचने की है। एक तीसरा एंगल और बनता है, वो ये कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अब साल भर से ज़्यादा बचा नहीं है। हो सकता है
कि इन दोनों जगहों पर भी अगर सफलता ना मिले तो फिर वो लखनऊ में बीजेपी के टिकट का दावा ठोकेंगे। वैसे देखिए, मुलायम परिवार के लिए विधायक बनना, सांसद बनना बहुत चुटकियों का खेल है, बहुत मामूली बात है। लेकिन जब वो बीजेपी में चली गई तो यहाँ बड़ा कठिन काम है। यहाँ चप्पल घिस जाती है और कई सालों तक चक्कर लगाना पड़ता है। इतने बड़े परिवार की बहू थी, 22 से 26 की बात हो रही है, 4 साल में कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब इस बार भी अगर नहीं मिला तो फिर सारा त्याग, सारी बगावत किस काम की? ये बीजेपी के कर्णधारों को सोचना होगा कि मुलायम परिवार में टूट का जो हंगामा था उसका लाभ तो आपने ले लिया, लेकिन जो टूट के आया वो आसमान से चला था, बीच में उसे आपने रोक रखा, जमीन पर उतरने नहीं